अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबी। आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले सवाल पूछा आबिद साहब ने लाहौर से। आपने कहा कि इको पार्क का बाइंग जोन जो है ये बता दे, इको पार्क की क्या पोजीशन चल रही है। सर फिलहाल इको पार्क का अगर हम लोग बात करते हैं, इसका जरा लाइफ टाइम चार्ट भी देख लेते हैं कि लाइफ टाइम में ये क्या करता रहा है। तो लाइफ टाइम में जो है ये स्टार्ट हुआ था तकरीबन इस लेवल के करीब करीब, ये बनते तकरीबन 32 रुपए का, फिर आई 36 रुपए का, फिर बॉटम, और फिर ये पूरा कप शेप इसने बनाई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, और अभी ये पहुंचा हुआ है 20 रुपए के करीब करीब। और इसका लो जो है वो तकरीबन ये लेवल भी ये लगे हुए, और रिसेंट लो इसका डबल बॉटम इसने बनाया तकरीबन 16 रुपए के करीब करीब। अभी ये आ रहा है मुसलसल नीचे ही आ रहा है ये। तो सर बेहतर ये है कि फिलहाल इसको थोड़ा नीचे आने दें। जब ये आ जाए तकरीबन 15 रुपए, 16 रुपए से नीचे नीचे, 10 रुपए से 16 रुपए के दरमियान जब आए, तो फिर आप इको पैक को लेने जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल सब्र करेंगे। सिराज साहब है रावलपिंडी से, आपने कहा कि अच्छा शेयर कौन सा होता है। सर अच्छा शेयर वही होता है जो आपको 4 पैसे दे कर जाए। वो स्टॉक जो आपने बॉटम रेट पर लिया हो और अच्छे रेट पर आपने बेचा हो, तो वही अच्छा शेयर होता है। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि ये वाला होगा तो अच्छा शेयर है। हर वो स्टॉक अच्छा है जिससे आप पैसे कमा सके। ये वो कोई भी स्टॉक हो सकता है ये। जमील और रहमान सब कह रहे हैं कि टीसीएल किस रेट पर बाय करना चाहिए। तारिक क्लास लिमिटेड का भी सर अगर हम लोग इसका प्रॉपर रिव्यू करें तो ये मुसलसल अप ट्रेंड वाला स्टॉक है ये। अभी रिसेंटली इसने ऑलमोस्ट डबल बॉटम लगाया हुआ है यहाँ पर नीचे करके 78 रुपए पर। यहाँ पर इसकी अच्छी बाइंग है, ये जब 80 82 रुपए के राउंड अबाउट है यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आपने इसका एक स्टॉप लॉस भी रखना है। स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए तकरीबन 77 रुपीज का। जब कभी ये 77 से नीचे आए तो आप इसके अंदर से निकल जाएं। अदरवाइज जो है जब तक ये 77 से ऊपर है इसको लिया जा सकता है। और जिस टाइम ये स्टॉक निकल गया तकरीबन 107 से ऊपर ऊपर, फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। जी गुर्रेज साहब है सियालकोट से, आपने पूछा कि पीएनएससी को होल्ड करें या वन टाइम टीपी, आप कह रहे हैं कि इसका ले नहीं। जी सर, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल इसकी पोजीशन ये चल रही है कि ये वाली कैंडल वीक ऑन वीक बेसिस पर इसके दरमियान बनी हुई है। तो जब तक ये अपना ये वाला बॉटम नहीं तोड़ता इस कैंडल का, ये बड़ी टाइम फ्रेम मैंने लगा हुआ है, वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो वीक की कैंडल पीछे वाली ये वाली है। तो बस जब तक ये स्टॉक 102 रुपए से नीचे ना आए तब तक आपने इसको बेचना नहीं है। जब भी 102 से नीचे आ जाए और टाइम भी आखिरी आधे पौने घंटे वाला टाइम हो, तो तब आपने इसको वन टाइम प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अदरवाइज इसको आपने बेचना नहीं है ये। जी अजीज साहब है अटक से, आपने पूछा कि पीआईए और मिचल फ्रूट का रिव्यू कर दे। मिचल फ्रूट को करंट रेट पर बाई किया जा सकता है। सर सबसे पहले पीआईए की बात करते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अगर हम इसका भी रिव्यू ले तो ये यहाँ से शुरू हुआ था तकरीबन 11 रुपए से, फिर इसने 15 रुपए का हाई लगाया, फिर बॉटम एक 1.5 रुपए का भी लगाया, फिर इसके बाद ट्रिपल टॉप इसने लगाए और ट्रिपल टॉप को इसने ब्रेक करके नीचे आया। फिलहाल करंट पोजीशन इसकी ये चल रही है कि ये 3 रुपए 17 पैसे का लो लगा हुआ है इसका, और अभी 3 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है ये। तो जब तक ये 3 रुपए 30 पैसे से लेकर ऑलमोस्ट 4.5 रुपए के दरमियान है, आप इसको ले सकते हैं। और इसका जो नॉर्मल टारगेट है वो तकरीबन 5.5 रुपए, फिर उसके बाद 7.5 रुपए, ये इसका नॉर्मल नॉर्मल टारगेट है ये वाले ये। तो जरा सी मार्केट बेहतर होगी तो ये इंशाल्लाह ज्यादा चांसेस है कि ये 6 साढ़े 6 7 रुपए पर चला जाएगा। बाकी आपने मिचल फ्रूट के बारे में पूछा। मिचल फ्रूट की भी अगर लाइफ टाइम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये तकरीबन अपने बॉटम रेट पर मौजूद है। मिचल फ्रूट इसको लिया जा सकता है, और इसका नॉर्मल टारगेट भी तकरीबन 300 रुपए से ऊपर ऊपर का है। तो वहां पर आप इसको ले, थोड़ा सा टाइम ये यहाँ पर लगाएगा, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल वॉल्यूम इसके जनरेट हुए हुए, ये इसको बड़े आराम से 350 रुपए तक लेके चले जाएंगे ये। हसन साहब है रावलपिंडी से, आपने कुछ जो है वो आई थिंक किसी का रॉन्ग मैसेज आपने मेरे साथ शेयर कर दिया। हफीज साहब है इस्लामाबाद से, आपने कहा कि कैन यू प्लीज शेयर लिस्ट ऑफ शरिया कंप्लाइंट। सर ये छोटे मोटे काम आप खुद भी कर लिया करें। केएससी की वेबसाइट पर चले जाए, PSX
की जो वेबसाइट है वहां पर भी शरिया कंप्लाइंस स्टॉक है, या SCS ट्रेड में चले जाएं वहां पर भी, या वहां पर भी समझना है तो सिंपल गूगल में लिखे इस्लामी शरिया कंप्लाइंस स्टॉक ऑफ पाकिस्तान, तो वहां पर भी आ जाएंगे। जी शुएब अहमद साहब ने कहा EPCL और GHNL का आपने कहा कि रिव्यू दे रही है। जी सर, EPCL की अगर हम लोग बात करते हैं तो EPCL फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 50 रुपये पर, और इसका भी अगर लाइफ टाइम चार्ट की बात करते हैं तो ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट अपने डबल बॉटम के करीब पहुंचा हुआ है, तो इसको लिया जा सकता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो सिर्फ 48 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले, जब कभी 48 रुपये से नीचे आए तो आप इसको बेच दें, अदरवाइज इसको रखे रखे। इसका कम से कम भी टारगेट जब ये ब्रेकआउट दे देगा 55 रुपये का, तो फिर ये पहुंच जाएगा तकरीबन 63 रुपीज पर। 48 का स्टॉप लॉस बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अगर 48 का स्टॉप लॉस ये काट देता है तो फिर ये तकरीबन 42 रुपये तक भी आ सकता है ये। बाकी आपने GHNL के बारे में पूछा। GHNL का फिलहाल सा ट्रेड करा 51 रुपीज पर। थोड़ा सा वेट करें, GHNL को आने दें मजीद थोड़ा नीचे, इसको 40 रुपये से नीचे आने दें, फिर बेशक जितना मर्जी इसको ले लें, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी कम से कम जो वापिस बाउंस बैक करने का जो रेट है वो तकरीबन 130 के राउंड अबाउट इसका लेवल है, लेकिन 30 रुपये तक भी आपको जहन में रखना चाहिए ये। जी नेक्स्ट शौकत साहब है कोयटा से, आपने पूछा कि कैल PIA और GDC भी एवरेज करंट रेट पर। बिल्कुल सर, के इलेक्ट्रिक PIA बिल्कुल इनको एवरेज किया जा सकता है, और OGDC जब तक ये 70 रुपये से नीचे नीचे है तो इसको आप एवरेज कर सकते हैं। फिलहाल 72 रुपये पर है, तो थोड़ा सा सब्र करें। जब ये 70 रुपीज पर आ जाए या 70 से नीचे आ जाए तो आप इसको जो है एवरेज कर सकते हैं। जी इफ्तिखार साहब है सियालकोट से, कह रहे हैं आर एफर्ट एंड EPQL गुड टू बाय एट प्रेजेंट रेट। जी सर, एग्रो फर्टिलाइजर की अगर हम लोग बात करते हो तो एग्रो फर्टिलाइजर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 81 रुपीज के राउंड अबाउट। अब ये इसी लेवल पर कंसोलिडेट हो रहा है, अब यहाँ पर इसकी मूवमेंट काफी नैरो हो चुकी है, तो बिल्कुल यहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने 75 का रखना है। जब कभी ये 75 से नीचे आए तो आपको एक दफा निकलना पड़ेगा। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको ले पकड़ ले इसको, और फिर इसके डिविडेंड को आप इंजॉय करें। कम से कम भी इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 90 से ऊपर ऊपर का ही है ये। और बाकी EPQL के बारे में आपने पूछा, एंग्रो पावर चेन फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन सर 26 रुपीज के राउंड अबाउट, और ये आया स्टॉक है तकरीबन 45 रुपये से। अभी ये बार बार इसी लेवल पर जिग जैग हो रहा है, और लग यही रहा है कि फिलहाल ये थोड़ा यहाँ पर टाइम लगाएगा ये। तो बेहतर ये है कि या तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तकरीबन 22-23 रुपए के करीब करीब आ जाए तो वहां पर इसको ले ले, या ये अपना एक ब्रेकआउट दे दे 28 रुपए से ऊपर का, तो फिर आप इसको ले लेंगे। जी बिलाल साहब हरीपुर से, आपने पूछा कि सिस्टम और APL को आप बाय करना चाहते हैं ये। सिस्टम सर, सिस्टम के फिलहाल अगर मूवमेंट की बात करते हो तो सिस्टम फिलहाल तकरीबन अपने अप ट्रेंड में चल रहा है। इसको इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है, यदि कि आपके जहन में होना चाहिए कि जब कभी ये 450 से नीचे आएगा तो मैं इसके अंदर से निकल जाऊंगा ये। तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप 500 रुपए से नीचे नीचे जहां पर भी आप इसको मिलता है आप इसको ले सकते हैं। आज भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। जहां तक अटक पेट्रोलियम की बात है, अटक पेट्रोलियम का 300 रुपए से लेकर 350 रुपए तक ये सारा इसका बाइंग जोन है, इसको इस रेट के दरमियान बिल्कुल लिया जा सकता है ये। जी अमजद साहब है कराची से, आपने पूछा कि नेट सोल TP और आपने लिया हुआ आई थिंक 109 का ये। जी सर, नेट सोल का फिलहाल जो करंट रेट चल रहा है वो तकरीबन 109 रेट चल रहा है। आप इसको भी इस लेवल पर ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपके जहन में होना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस तकरीबन 100 रुपीज आप इसका स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। और कम से कम भी इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 125 रुपए का, और जो आपने 109 का लिया हुआ है बेहतर ये कि फिलहाल स्टॉप लॉस रखे और होल्ड करेंगे। नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि मार्केट आज पॉजिटिव रही, सिर्फ का रिएक्शन था 865 पॉइंट नेगेटिव। अब आपने सही कहा था, मार्केट लॉन्ग टाइम पॉजिटिव रहेगी, पैनिक ना करें। बिल्कुल सर, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट ओवरऑल बेहतर है। थैंक यू फॉर योर एक्नॉलेजमेंट। जी फारूक साहब अफजाबाद से, अपने कहा अमरेली और ट्रीट एट करंट रेट बिल्कुल लिया जा सकता है सर, दोनों बड़े बॉटम रेट पर है। अमरेली भी और ट्रीट भी, बिल्कुल इनके अंदर जितना ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अमरेली ऑलमोस्ट अपने बॉटम रेट पर पहुंच चुका है 21-22 रुपए, ये बिल्कुल इसके बॉटम रेट है, इसमें आपको ये नुकसान ही देगा। और ट्रेड भी तकरीबन 20-21 रुपए पर ट्रेड कर रहा है,
तो दोनों तकरीबन अपने जबरदस्त रेट पर है, इनको लिया जा सकता है। ये अदनान साहब है पेशावर से, आपने कहा कि मिचल फ्रूट मजीद नीचे जा सकता है। जी सर, फिलहाल मिचल फ्रूट का नीचे जाने का चांस कम ही नजर आ रहे हैं। मिचल फ्रूट यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है, जैसे बताया 90 रुपीज से नीचे नीचे आप इसको एकमुलेट करें। ये अभी बार बार ऊपर नीचे कर रहा है आपका माल छुड़ाने के लिए, और अगर आप इसके अंदर साबित कदम रहेंगे तो कम से कम, जैसे मैंने आप पहले भी अर्ज किया, इसका टारगेट है कम से कम 350 रुपए के करीब करीब। तो ये था तकरीबन आप लोगों के सवालात जिनके मैंने दिए जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।